गाइस वेलकम टू एमिनेंट क्लासेज। हमने पिछले वीडियो के अंदर राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के बारे में अध्ययन किया था कि जो अरावली है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और उसकी दिशा कौन सी है और उसमें सर्वाधिक उसको कितने भागों में बांटा गया है अरावली को, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम अरावली की सर्वोच्च चोटियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद चोटियों के बारे में हम उनकी स्थिति और उनकी ऊंचाई के बारे में जानेंगे और इनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो हम बाद में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु शिखर के बारे में कि गुरु शिखर है उसकी स्थिति कहाँ पर है और उसकी ऊंचाई कहाँ पर या उसकी ऊंचाई कितनी है। जो गुरु शिखर है तो उसकी स्थिति कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है और यह उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। आगे हम बात करें शेर पर्वत की या शेर चोटी की, तो शेर चोटी कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है और उसकी ऊंचाई कितनी है 1597 मीटर है। हम तीसरी चोटी की बात करें कि देलवाड़ा चोटी है, तो देलवाड़ा चोटी है वो कहाँ पर है, वो भी सिरोही के अंदर है और उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। हम बात करें जरगा चोटी की, तो जरगा चोटी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। उदयपुर में इसकी ऊंचाई कितनी है 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। हम अचलगढ़ की बात करें तो अचलगढ़ जो चोटी है वो कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है और इसकी ऊंचाई कितनी है 1380 मीटर। कुंभलगढ़ चोटी की बात करें तो कुंभलगढ़ चोटी कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर है और इसकी ऊंचाई कितनी है 1224 मीटर है। रघुनाथगढ़ चोटी की बात करें तो वो कहाँ पर है, सीकर के अंदर है और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। अब हम बात करें ऋषिकेश चोटी की, तो ऋषिकेश चोटी कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है और इसकी ऊंचाई है 1017 मीटर। हम कमलनाथ चोटी की बात करें तो कहाँ पर है, उदयपुर में है और इसकी ऊंचाई कितनी है 1000 मीटर। हम सज्जनगढ़ चोटी की बात करें तो सज्जनगढ़ चोटी कहाँ पर है, सज्जनगढ़ चोटी उदयपुर के अंदर है और इसकी ऊंचाई कितनी है 938 मीटर है। हम मोरम जी जो चोटी है उसके बारे में बात करें, मोरम जी या टोडगढ़ जिसके बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया था, तो मोरम जी व टोडगढ़ कहाँ पर है, मोरम जी व टोडगढ़ है यहाँ पर अजमेर के अंदर और इसकी ऊंचाई कितनी है 934 मीटर। हम खो की बात करें तो खो में इनकी खो चोटी है वो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है और उसकी ऊंचाई कितनी है 920 मीटर है। हम सायरा चोटी की बात करें तो सायरा चोटी कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है और कितनी ऊंचाई है उसकी 900 मीटर है। तारागढ़ है, तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है 873 मीटर है और कहाँ पर है, तो अजमेर के अंदर है। हम बात करें बिलाली की, जो बिलाली चोटी है वो कहाँ पर है, तो बिलाली चोटी है वो कहाँ पर है, अलवर के अंदर है और अलवर में इसकी ऊंचाई कितनी है 1775 मीटर उसकी ऊंचाई है। रोजा बाकर है, तो रोजा बाकर जो चोटी है वो कहाँ पर है, जालोर के अंदर है और उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई है 730 मीटर और कहाँ पर है, जालोर के अंदर। इसके बारे में ध्यान रखना है, बिलाली है अलवर के अंदर है, एक जयपुर के अंदर है जो पर्वत है उसका दूसरा नाम है, तो इसका ध्यान रखना है। अब हम शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करें कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो चोटियां हैं इन चोटियों का क्रम ध्यान रखना है कि पहले कौन सी है उसके बाद में कौन सी चोटी आती है, क्योंकि इनके ऊंचाई के क्रम में या इनकी स्थिति या फिर इनके आरोही या अवरोही क्रम के बारे में आरोही या अवरोही क्रम के रूप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो सबसे पहले गुरु से दिल से जरा आस, तो गुरु का मतलब गुरु शिखर, शेर का मतलब शेर, दिल से देलवाड़ा और जरा से मतलब जरगा और आस से मतलब अचलगढ़। अब हम बात करें गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का
सज्जन मोर। तो कुंभा का मतलब कुंभलगढ़ चोटी, रघुनाथ का मतलब रघुनाथगढ़ चोटी, ऋषि का मतलब ऋषिकेश का मतलब कमलनाथ, और सज्जन मतलब सज्जनगढ़ चोटी, मोर का मतलब मोरम जी या टोटगढ़। तो हमने बात की गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का, सज्जन मोर, खो में सात बोली रोज बोले। तो खो का मतलब खो, और सा का मतलब सहारा, और तय का मतलब तारागढ़, बोली का मतलब बिलाली, रोज बोले मतलब रोजा बाकर। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई क्या हो गई इसकी, गुरु से दिल से जरा आस, रघुनाथ ऋषि का, सज्जन मोर, खो में सात बोली रोज बोले। इसके बारे में ध्यान रखना है, इनका क्रम ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं अरावली के दर्रे व है नाल के बारे में। तो कि अरावली जो है उनमें कौन कौन से नाल है या नाल किसे कहते हैं। तो नाल उसे कहा जाता है जैसे पर्वतों के बीच जो नीचा वह तंग रास्ता होता है, जो दो स्थानों को जोड़ता है, उसको हम नाल कहते हैं। मान लो कि ये पर्वत है, तो इन पर्वतों के मध्य जो ये इन दोनों जगहों को जोड़ता है, तो उसको हम नाल कहते हैं। अब जो नाल है वो कहाँ कहाँ पर है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि प्रमुख जो नाल है। अब सबसे पहले प्रमुख नाल में हम बात करें अजमेर के अंदर, तो अजमेर में कौन कौन सी नाल है। तो अजमेर के अंदर दो नाल है, एक तो है सूरा नाल, दूसरी है परवरिया नाल। अजमेर के अंदर दो नाल है, सूरा नाल और परवरिया नाल। जो पाली है, पाली के अंदर दो नाल है, एक बरनाल है और दूसरा है देसुरी नाल। तो बरनाल है वो कौन से स्थानों को जोड़ता है, तो ध्यान रखना है बरनाल है जो पाली में बरिस्तान है उससे लेकर जो अजमेर में ब्यावर स्थान है उसको जोड़ता है, बर और ब्यावर को जोड़ता है। अब हम बात करें राजसमंद के बारे में कि राजसमंद में कौन कौन से नाल है। तो राजसमंद के अंदर है राजसमंद के अंदर है हाथीगुड़ा नाल, कामली घाट या उसको कमली घाट भी बोला जाता है। एक तो हाथीगुड़ा नाल, दूसरा है कामली घाट या कमली घाट नाल, और तीसरा है गोरम घाट, और तीसरा चौथा है पगलिया या जीलवा नाल। पगलिया या जीलवा नाल एग्जाम में भी पूछा गया इसके बारे में। तो पगलिया जो जीलवा नाल है वो राजसमंद और पाली को जोड़ता है, या हम बात कर सकते हैं मेवाड़ व मारवाड़ को जोड़ता है। अब हम बात करें उदयपुर में कौन कौन से नाल है। तो उदयपुर के अंदर नाल है डेबर नाल, केबड़ा नाल, फुलवारी नाल और हाथी नाल। कौन कौन से नाल है, डेबड़ा नाल, डेबड़ा नाल, केबड़ा नाल, फुलवारी नाल और हाथी नाल है। हम बात करें कि सर्वाधिक नाल कहाँ पर है, तो अरावली में सर्वाधिक नाल है वो कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर है। और जो सोम, मानसी व वाकल जो नदियाँ हैं वो कौन से नाल से बहती है, फुलवारी की नाल से बहती है। और फुलवारी की नाल कहाँ पर है, उदयपुर के बारे में उदयपुर में है। थैंक यू।